आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से, सेंट्रल इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस क्या होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं तथा इसमें कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियां उपयोगी होती हैं, इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी भी बीमारी के बारे में दवा संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 499 रुपए गूगल पे या फोन पे करके फिर अपनी समस्या बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के विषय को और जानते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस यह लीवर में होने वाला सूजन है जो कि किसी वायरस के कारण, टॉक्सिन्स के कारण या ऑटो इम्यून डिसीज के कारण होता है। हमारे शरीर में सूजन किसी इन्फेक्शन की प्रतिक्रिया के स्वरूप होता है। ठीक उसी प्रकार लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर उस पर इन्फ्लामेशन होता है जिसे हेपेटाइटिस या लीवर का सूजन कहते हैं। हेपेटाइटिस के प्रकार। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इनमें से हेपेटाइटिस ए प्रदूषित भोजन या प्रदूषित पानी के उपयोग के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमित व्यक्ति के खून के संक्रमण से, जैसे कि संक्रमित निडिल, सिरिंज या ब्लेड के शेयर करने से इस प्रकार से फैलता है। असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। उसी प्रकार हेपेटाइटिस डी उन्हीं लोगों को होता है जिनको हेपेटाइटिस बी होता है। और हेपेटाइटिस ई अधपके मांस, कच्चा मांस या कुछ अन्य विशेष प्रकार के अधपके मांस को खाने से होता है। इनमें से हेपेटाइटिस ए आमतौर पर ज्यादा गंभीर नहीं होता है और अक्सर सामान्य दवाइयों का प्रयोग करने से ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी गंभीर प्रकार का होता है और यह लंबे समय तक रहता है और अगर इसमें उचित देखभाल और चिकित्सा न किया जाए तो इससे लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर या लिवर फेल्योर का भी खतरा होता है। और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो उन लोगों के लिए हेपेटाइटिस डी व हेपेटाइटिस ई भी गंभीर साबित हो सकता है। पर सभी हेपेटाइटिस में सही समय पर इलाज और उचित देखभाल के द्वारा जोखिम को कम किया जा सकता है। बरसात के दिनों में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की समस्या बढ़ जाती है क्योंकि बरसात के समय में पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं होता है और खाना जल्दी खराब होता है तथा इस मौसम में वायरस एवं बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। खासकर साफ सफाई के अभाव में तथा गंदगी वाले स्ट्रीट फूड में तथा प्रदूषित पानी में ये ज्यादा पनप सकते हैं। इसलिए बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए हमेशा साफ या स्वच्छ जल पीना चाहिए या पानी को उबाल कर पीना चाहिए। और इसी प्रकार हमेशा ताजा और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। बासी खाना खाने से बचना चाहिए। इसी प्रकार हेपेटाइटिस ई से बचने के लिए कच्चा या अधपका मांस नहीं खाना चाहिए। इसमें से हेपेटाइटिस ए का इलाज आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार हेपेटाइटिस सी का इलाज एंटीवायरल दवाओं के द्वारा किया जाता है और इसे भी पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है लेकिन इसे भी काफी हद तक दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है और वायरल लोड को कम किया जा सकता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध है। अतः जो लोग इनसे बचना चाहते हैं या जो लोग ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं वे लोग इनका टीका लगा सकते हैं। इस टीके को बच्चे और वयस्कों दोनों को लगाया जा सकता है। और आइए अब जानते हैं हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण के बारे में। हमेशा थकान और कमजोरी जैसा लगना, थोड़ा सा भी कुछ काम कर देने पर ज्यादा थकावट महसूस होना, भूख नहीं लगना, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, उल्टी या हल्के दस्त का होना, हल्का बुखार का लगे रहना, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द का होना और मांसपेशियों तथा जोड़ों में भी दर्द का होना, ये सभी सामान्य लक्षण हेपेटाइटिस के होते हैं। लेकिन कई बार एक्यूट हेपेटाइटिस में इसका पता भी नहीं चल पाता है। और आइए अब जानते हैं हेपेटाइटिस से बचने के उपायों के बारे में। हमेशा साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए या फिल्टर पानी पीना चाहिए। हमेशा ताजा, पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। बासी खाना खाने से बचना चाहिए। कभी भी निडल, सिरिंज या सेविंग ब्लेड किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए।
हमेशा सेफ सेक्स करना चाहिए। सेक्स करते समय प्रोटेक्शन अवश्य उपयोग करना चाहिए तथा जो लोग ज़्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें हेपेटाइटिस ए व हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवश्य लगवा लेना चाहिए। और आइए अब जानते हैं हेपेटाइटिस में उपयोगी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में, मतलब ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ जिनका उपयोग करने से हेपेटाइटिस में आराम मिलता है, फायदा होता है। हेपेटाइटिस में उपयोगी आयुर्वेद औषधियां हैं कालमेघ, कुटकी, चिरायता, भूनिंब, भृंगराज, सरपुंखा, मकोय, मंजिष्ठा और दारू हरिद्रा। ये सभी औषधियां लीवर पर काम करती हैं और इन सभी औषधियों से मिलकर बना हुआ पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा मंडूर, आरोग्यवर्धनी वटी, लीव 52 टैबलेट तथा सिरप तथा एम्लिक्योर डीएस सिरप और टैबलेट तथा इसी प्रकार अन्य कंपनियों के लीवर प्रिपरेशन, ये सभी आयुर्वेदिक औषधियां लीवर पर काम करती हैं और हेपेटाइटिस से जुड़े हुए लक्षणों को दूर करती हैं और हेपेटाइटिस बी में वायरल लोड को भी कम करने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार ये सभी औषधियां हेपेटाइटिस के कंडीशन में लाभकारी होती हैं, हेपेटाइटिस के लक्षणों को कम करने में उपयोगी सिद्ध होती हैं। तो इस प्रकार ये थी हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी। अगर आप भी हेपेटाइटिस या लीवर से जुड़ी हुई किसी अन्य समस्या से पीड़ित हैं और इसका आयुर्वेदिक इलाज चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 500 रुपये जमा करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।